अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। लेसन नंबर है आज 65। हम सीख रहे हैं स्कूल टू। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ फाइव, इनमें से फाइव कौन सा है? फाइव को क्या बोलते हैं? पाँच। तो फाइव को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Cinco. आगे बढ़ते हैं। Esta universidad es mi favorita. एस्ता यूनिवर्सिडad es mi favorita, इसका मतलब होता है ये यूनिवर्सिटी मेरी पसंदीदा है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? दिस यूनिवर्सिटी इज़ माई फेवरेट, ये यूनिवर्सिटी मेरी पसंदीदा है। आगे बढ़ते हैं। Este libro es divertido. एस्ते लिब्रो एस divertido, इसका मतलब होता है ये किताब मज़े की है। दोबारा सुनिए। Este libro es divertido. एस्ते लिब्रो एस divertido, इसका क्या मतलब होगा? ये किताब मज़े की है। इसी जुमले को इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? दिस बुक इज़ फन, ये किताब मज़े की है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से दिस, दिस को आप क्या बोलते हैं? दिस मतलब होता है ये, तो स्पेनिश में क्या होगा? दिस को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? Este. आगे बढ़ते हैं। Yo aprendo español. यो अप्रेंदो स्पेनियोल, इसका मतलब होता है मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। यो अप्रेंदो स्पेनियोल क्या मतलब होगा? मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? आई एम लर्निंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी क्या मतलब होगा इसका? मैं बहुत खुश हूँ। इसी जुमले को हम स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे? Estoy muy feliz. एस्तोय मुए फलिस, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। El niño quiere aprender. एल नीनियो केरे अप्रेंदर, लड़का सीखना चाहता है। किस तरह बोलेंगे? एल नीनियो केरे अप्रेंदर, इसका क्या मतलब होता है? लड़का सीखना चाहता है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में? द बॉय वांट्स टू लर्न, लड़का सीखना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से टू लर्न? टू लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। तो टू लर्न को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Aprender. अप्रेंदेर। आगे बढ़ते हैं। Ella aprende español en Guatemala. एलिया अप्रेंदे स्पेनियोल इन ग्वाटेमाला, वो ग्वाटेमाला में स्पेनिश सीख रही है। ठीक है, इस तरह से होगा। और इंग्लिश में किस तरह से होगा? शी इज़ लर्निंग स्पेनिश इन ग्वाटेमाला, शी इज़ लर्निंग स्पेनिश इन ग्वाटेमाला, वो ग्वाटेमाला में स्पेनिश सीख रही है। आगे बढ़ते हैं। ¿Tú aprendes inglés en la universidad? tú aprendes इंग्लिश इन ला यूनिवर्सिडad, इसका मतलब होता है क्या तुम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख रहे हो। इसी जुमले को हम इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? आर यू लर्निंग इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख रहे हो। आगे बढ़ते। आर यू लर्निंग इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, इसको इस तरह बोला जाएगा। और स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? देखते हैं इन तीनों में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है।
सही ट्रांसलेशन है ये वाली। तू aprendes इंग्लिश इन ला यूनिवर्सिडad। क्या तुम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख रहे हो? आगे बढ़ते पेयर मैच करते हैं। इजी, इजी मतलब होता है आसान, तो स्पेनिश में क्या होगा? Fácil. आई, आई मतलब होता है मैं, स्पेनिश में क्या होगा? यो। एंड, एंड मतलब होता है और, स्पेनिश में क्या होगा? ई। टू लर्न मतलब होता है सीखना, स्पेनिश में क्या होगा? Aprender. क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब होता है बंद, बंद, स्पेनिश में क्या होगा? Cerrado. आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट लर्निंग स्पेनिश, इसका क्या मतलब होता है? आई एम नॉट लर्निंग स्पेनिश का क्या मतलब होता है? मैं स्पेनिश नहीं सीख रहा हूँ। इसी जुमले को हम स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे? इन तीनों में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है? ये वाली। यो नो अप्रेंदो स्पेनियोल, मैं स्पेनिश नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। ग्रे, ग्रे मतलब होता है सुरमई, तो स्पेनिश में क्या होता है? Gris. टू स्टडी मतलब होता है पढ़ना, तो स्पेनिश में क्या होगा? Estudiar. दिस मतलब होता है ये, तो स्पेनिश में क्या होता है? Esta. वाइफ, वाइफ कहते हैं बीवी को, तो स्पेनिश में क्या कहते हैं? Esposa. वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं? ¿Dónde? यस ही इज़ लर्निंग स्पेनिश, हाँ वो स्पेनिश सीख रहा है। यस ही इज़ लर्निंग स्पेनिश, इसका क्या मतलब होता है? हाँ वो स्पेनिश सीख रहा है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? इन तीनों में से सही ट्रांसलेशन है ये वाली। सी, एल अप्रेंदे स्पेनियोल, हाँ वो स्पेनिश सीख रहा है। यस ही इज़ लर्निंग स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं। 2 libros y 5 bolígrafos. dos libros y cinco bolígrafos, इसका मतलब होता है 2 किताबें और 5 पेन्स, कलम। 2 किताबें और 5 कलम। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? 2 लेबरों को क्या बोलेंगे? 2 बुक्स, ठीक है। ई को क्या बोलेंगे? एंड। 5 bolígrafos को क्या बोलेंगे? 5 पेन्स। 2 बुक्स एंड 5 पेन्स, 2 किताबें और 5 कलम। स्पेनिश में किस तरह होगा? 2 libros y 5 bolígrafos। आगे बढ़ते हैं। आर यू लर्निंग फ्रेंच एट द यूनिवर्सिटी, क्या आप यूनिवर्सिटी में फ्रेंच सीख रहे हैं? इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में? En la universidad. tú aprendes francés en la universidad, तुम, क्या तुम यूनिवर्सिटी में स्पेनिश सीख रहे हो, सॉरी फ्रेंच सीख रहे हो? आगे बढ़ते हैं। शी डजंट लर्न, वो नहीं सीखती है, सीख रही, सीखती है, ठीक है। शी डजंट लर्न, वो नहीं सीखती है। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम स्पेनिश में? शी को क्या बोलेंगे? Ella. डजंट लर्न को क्या बोलेंगे? No. अच्छा, लर्न को क्या बोलेंगे? Aprende. ella no aprende। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।